जय शिवम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति को लेकर। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के अनुसार जो है मकर संक्रांति का यह जो पर्व है यह विशेष रूप से 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाते हैं, ये मत भिन्नता होती, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर वह 14 जनवरी की ही मान्यता में होता है। क्योंकि यदि हम दिन और रात दोनों को मिलाकर 24 घंटे मानते हैं तो भारतीय पंचांग सुबह ब्रह्म मुहूर्त से गणना करता है और ब्रह्म मुहूर्त पर ही सूर्य दिवस को समाप्त करता है। यदि रात में संक्रांति पड़ती तो अगले दिन की बात आती है, वो IST के अनुसार आती है। साथियों, यूँ तो यह पर्व जो है बड़ा पवित्र पर्व है और इसे संपूर्ण भारतवर्ष में पूरब हो या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, चारों ओर मनाया जाता है। कहीं पर इसे पोंगल कहते हैं, कहीं पर इसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति का जो यह पर्व ज्योतिषिक गणना के अनुसार विशेष महत्व रखने वाला होता है और इस दिन आयन का परिवर्तन होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। कहा जाता है कि दक्षिणायन का जो काल होता है वो देवताओं का शयन काल माना जाता है और जो यह संक्रांति होती है इसके पश्चात जो उत्तरायण आता है यह देवताओं का जागृत अवस्था का काल माना जाता है। इसीलिए सारे शुभ कार्य जो है उत्तरायण काल में करने की परंपरा है। मुक्ति और भुक्ति का जब प्रश्न आता है तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण के काल में जिन लोगों के मोक्ष के योग बनते हैं या जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं वो बड़ा शुभ माना जाता है। चलिए, इस वर्ष शुभ संवत्सर 2077 अर्थात प्रमादी नाम का संवत्सर है। इसमें मकर संक्रांति का काल क्या होगा? 14 जनवरी को 19:21 पंचांग के अनुसार अर्थात 2:27 पर मकर संक्रांति आरकी काल कहा गया है और यहाँ से लगभग 3 घंटा 5:21 के आसपास का जो काल है, यहाँ तक जो है यह पर्व अर्की काल मनाया जाता है। इसमें दान पुण्य करना, पुण्य सलीला में स्नान करना, जप तप यज्ञ और अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति से जो आशय है स्वतः श्रवण करने से ही समझ में आता है कि इसका संबंध मकर राशि से है। ज्योतिष शास्त्र के गणना के अनुसार जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, बड़ी अलौकिक बात है ये। सूर्य और शनि, यदि इन दोनों ग्रहों को ज्योतिषिक आधार पर देखा जाए तो इनके बीच में आदर्श शत्रुता है और दोनों पिता पुत्र। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य जो है वो प्रतिदिन गोचर करता और दिन का आधार बनाता है, तो वहीं पर शनि वर्ष का आधार ज्योतिष गणना का होता है, मानन कहा गया है उसे। तो सूर्य जो है वह अपने पुत्र अर्थात शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी स्वतः चलकर उसके घर में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पिता और पुत्र स्वेच्छा से एक दूसरे का सम्मान करते। सूर्य उज्ज्वलता के प्रकाश के कारक हैं और शनि अंधकार के कारक है ना, आदर्श शत्रुता। अब दोनों साथ रहेंगे 1 मास तक और जिस दिन प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति अर्की होती, क्योंकि एक दिन की गणना ज्योतिष में करता है तो एक वर्ष की गणना में काम आता है।
और इन दोनों के आधार पर जो है पूरे वर्ष भर के पंचांग की चाल भी केंद्रित की जाती है। कौन सी तिथि अतिचारी होगी, घटेगी, बढ़ेगी, कब कौन सा ग्रह अस्त होगा, वक्री होगा, वो यहीं से गणना की जाती है। अब वैदिक आधार पर देखा जाए तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अनेकों प्रकार के योग आए थे। कहीं पर दैत्यों ने देवताओं का नाश किए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो मकर संक्रांति के दिन पुण्य सलीला में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करना चाहिए। आपके घर के आसपास जो पुण्य सलीला हो उसमें स्नान कर सकते हैं। परम पावनी माता गंगा में स्नान का महत्व है। फिर मकर संक्रांति पर इस वर्ष आया है संयोग हरिद्वार में विराट महाकुंभ का। तो यहाँ से पहला स्नान जो है वो आरंभ होगा हरिद्वार का। यहाँ से कुंभ आरंभ होगा पर्व काल के रूप में। अब केवल स्नान का महत्व नहीं, मकर संक्रांति में दान का महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि तिल का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान, ऊन का दान, कपास का दान, तेल का दान और दलहन का दान, तिलहन का दान, इसका बड़ा विशेष महत्व है। कैसे मनाए मकर संक्रांति? मकर संक्रांति मनाने के लिए आप प्रातःकाल शयन करके जागृत हो, पवित्र मन भाव से मकर संक्रांति को किस प्रकार से मनाना है उसकी अधोरचना करें। अपने देव स्थान पर शुद्ध याग से अंतर्याग बाह्य सुख हो प्रार्थना करें और विशेष रूप से भगवान शिव का विधान है, शिव की पिंडी का अभिषेक करें। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको ले जाएंगे कि जब आप स्नान करते हैं उस समय तिल डालना चाहिए और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। अपने आप को शिव के स्वरूप में मानिए और जब तिल से सम्मिश्रित जल को आप अपने शीश पर डालते हैं तो वह स्वतः जो आपके शरीर पर तिल तिल करके जितने रोग होते हैं, तो स्नान करने में जैसे जैसे तिल आपके शरीर से बहते हुए नीचे की ओर आती है, आपके शरीर के सारे दोषों को नष्ट करती है। ऐसा शास्त्रोक्त विधि में शास्त्रों ने वर्णन किया है। इसलिए तिल डालकर स्नान करना चाहिए। अब स्नान कहाँ करें? तो कुछ लोग कहते हैं कि सरिता में स्नान करना चाहिए। अब आप सरिताओं में स्नान करें और यदि सरिताओं में नहीं जा पाते हैं तो जो आप घर में गंगाल में या अपने पात्र में जल इकट्ठा करते हैं स्नान के लिए, उसमें गंगा का आह्वान करें, तिल डालें और स्नान करें। सामान्य प्रक्रिया में कोई चिंता ना करें। स्नान करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, तिल चढ़ाना चाहिए और फिर तिल चढ़ाते समय प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जितने भी कष्ट है वो तिल तिल करके नष्ट करे। आप देखिए आपको इसका फल मिलेगा। दूसरी बात, जहां पर पिता और पुत्रों के बीच में मधुर संबंध ना हो उनके लिए विशेष है कि पिता और पुत्र साथ में मिलकर सूपे में खिचड़ी का दान करें। दोनों अपने हाथों से जो है ऐसी अंजलि बनाकर चावल और काली उड़द मिलाकर खिचड़ी तैयार करें, उसे सूपे में रखें और सूप में रख के उसे मंदिर में जाकर दान कर दें। ऐसा करने से पिता और पुत्र के बीच मधुर संबंध और विश्वसनीयता पैदा हो जाती है। दूसरी बात, इस मकर संक्रांति में पितरों का तर्पण करने का भी विशेष महत्व है। जब आप सरिताओं पर स्नान करते हैं तो उनको जलांजलि, तिलांजलि देना चाहिए। इससे पितरों का दोष नष्ट होता है, पितरों की शांति होती, पितरों का शमन, दोष का शमन होता है। अब आती है बारी की हमें दान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का जो विशेष दान है वह कांसे के पात्र में या किसी भी पात्र में आपके पास जो उचित हो, वैसे कांसे के पात्र का महत्व है। उसमें तिल्ली, गुड़
ये दोनों चीज़ें रख के जो है देवताओं के समक्ष समर्पित करके और दान का संकल्प करना चाहिए। तिल गुड़ का दान करना चाहिए या तिल पट्टी का गजक का दान करना चाहिए। दूसरा दान खिचड़ी का दान। चावल और उड़द की दाल या लोक परंपरा में आपके यहाँ जो भी दाल यानी दलहन प्रसिद्ध हो उसे सम्मिश्रित करके खिचड़ी का दान करना चाहिए। फिर उसके पश्चात चर्म रोग से बचने के लिए रुई का दान करना चाहिए। शरीर को निरोग काया रखने के लिए कंबल और ऊन का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। अब आपको हम बताएंगे कि विशेष काल कब है जिसमें आप ये दान पुण्य करें। 2:27 दोपहर को 14 जनवरी 2021 के दिन सूर्य की संक्रांति अर्की गई है और लगभग 2 घंटा 49 मिनट का यह पुण्य काल है। इसमें दान और पुण्य करना चाहिए। इसमें गौ दान कर सकते हैं, इसमें भूमि का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, तिल गुड़ का दान कर सकते हैं। जितने दान बताए वो कर सकते हैं। कहा जाता है जो वैज्ञानिक कारण है जो हम आपको बताएंगे। अब ऋतु के परिवर्तन का काल आएगा आयन के परिवर्तन के साथ, और जब यह परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त को समन करने के लिए उदर से संबंधित रोगों के निदान के लिए तिल का चर्बन करना चाहिए, अर्थात तिल्ली को चबाकर खाना चाहिए। और उस तिल्ली का सेवन करने से आपका उदर का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। साथियों, मकर संक्रांति जप तप दान पुण्य और स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यह करना चाहिए और आज से शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, अर्थात मकर संक्रांति से। तो भूमि भवन का निर्माण करना, भूमि का परीक्षण करना आदि आदि जितने कार्य हैं उनको संचालित किया जाता है, आरंभ किया जाता है। शुभ विवाह आरंभ होते हैं। हालांकि इस वर्ष गुरु और शुक्र का तारा अस्त होने के कारण अप्रैल के अंत में शुभ विवाह के शुभ योग आएंगे। वैसे सामान्यतः जो है मकर संक्रांति के बाद शुभ विवाह अर्थात पुण्य कार्य आरंभ हो जाते हैं। जनेऊ है, उपनयन संस्कार है, नामकरण है, दंतमुख प्राशन है, ऐसे अनेकों प्रकार के जो 16 संस्कार वो किए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे राशि के आधार पर मेष राशि के जो जातक हैं वो ऊन का दान करें, उनके लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो ध्यान रखें, खिचड़ी का दान करें। यह वर्ष उनको थोड़ा रुक रुक कर लाभ देने वाला होगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं तिल और गुड़ सहित खिचड़ी का दान करें। यह वर्ष आपका कुछ उतार चढ़ाव के साथ भरा हुआ संघर्ष से पूर्ण रहेगा, अंततः आप सफल होंगे। कर्क राशि के जो जातक हैं वे कपास का दान करें। ध्यान रखिए, कपास का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति में समृद्धता आएगी। सिंह राशि के जो जातक हैं वह गुड़ का दान करें। गुड़ का दान करने से उनके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देगी। कन्या राशि के जो जातक हैं वो ध्यान रखें, कंबल का दान करें। कंबल का दान करने से आप निरोग काया को प्राप्त करेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभता का फल देने वाली संक्रांति होगी। तुला राशि के जो जातक हैं वह सफ़ेद धातु और सफ़ेद वस्तु का दान करें, अर्थात चांदी का दान करें। चांदी का दान करने से आपके समस्त वर्ष भर के दोष नष्ट होंगे। उसके पश्चात वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो ध्यान रखें कि आपको विशेष रूप से वस्त्र का दान करना चाहिए। वस्त्र का दान करने से आपके समस्त दोष नष्ट होंगे। धनु राशि के जो जातक हैं वे खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी का दान करने के साथ साथ स्वर्ण का दान यदि कर सकते हैं तो स्वर्ण का दान करें। ऐसा करने से आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें काला तिल और काली उड़द का दान करना चाहिए। इससे उन्हें समस्त फलों की प्राप्ति होगी।
कुंभ राशि के जो जातक हैं वह तिल्ली के तेल का दान करें और तिल्ली से बने हुए लड्डू और गुड़ पपड़ी का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चली आ रही साढ़े साती शनि के दोष नष्ट होंगे। मीन राशि के जो जातक हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि आप खिचड़ी का दान करें, साथ में वस्त्र का दान करें और अपने पितरों के शांति के लिए खड़े उर्द का दान करें। ऐसा करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। यथा योग्य आप सबको हमने मकर संक्रांति की जानकारी दी। मकर संक्रांति दक्षिण भारत में भी मनाई जाती है, उत्तर भारत में भी मनाई जाती है, पूर्व और पश्चिम में भी मनाई जाती है। कहीं पर इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है तो कहीं मकर संक्रांति या अलग अलग नामों से मनाया जाता है। साथियों, ध्यान रखिए कि इस मकर संक्रांति से कुंभ का स्नान आरंभ हो रहा है। जब आप स्नान करें तो गंगा का आवाहन करके उसमें तिल मिलाकर स्नान जहाँ भी रहें आप करते हैं, तो ऐसा करने से आपका कुंभ के स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्रुति और स्मृति पुराणों में व्यक्त है। आपको यदि हमारी जानकारी सहज बोलचाल की भाषा में ठीक लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ में इसे शेयर करें, लाइक करें और आइकॉन बेल की जो बटन है उसे आप पुश करें ताकि आने वाले आगामी सारे कार्यक्रमों की जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। आप सबको मकर संक्रांति की, पोंगल के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से भी कई स्थानों पर वर्ष की गणना की जाती है। आप सबका नया वर्ष सुख समृद्धि देने वाला हो, इसी शुभकामनाओं के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवम।